हॉल में उपस्थित विद्यालय के प्रबंध निदेशक सर, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, अच्छा लगा होगा प्रधानमंत्री जी को सुनकर, क्योंकि एक बिग पर्सनालिटी और इतनी सिंप्लिसिटी से बात करते हैं तो अच्छा लगता है। उन बच्चों को तो और भी अच्छा लगा होगा जो बच्चे उनके साथ होंगे। लेकिन यहाँ खड़े होने का मेरा जो मकसद है वह है, आज के कार्यक्रम का प्रधानमंत्री जी का भी मकसद यही था कि आप परीक्षा को कितने अच्छे से दे पाते हैं। परीक्षा क्या है? विद्यार्थी जीवन में हम जो परीक्षाएं देते हैं वे हमारे पठन पाठन की परीक्षा है, लेकिन उस समय में जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है वह हमारे आने वाले जीवन में की परीक्षाओं को सपोर्ट करता है। करता है ना? करता है या नहीं करता है? करता है, क्योंकि पढ़ने के क्रम में जो हम सीखते हैं उसे हम अपनी आगे की लाइफ में क्रियान्वित करते हैं, लागू करते हैं। जैसे मोरल साइंस में मान लो हमने पढ़ा कि चोरी नहीं करनी चाहिए, तो उसको हम अमल करते हैं ना कि नहीं चोरी नहीं करनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। मोरल में पढ़ते हैं तो नहीं भाई गंदगी नहीं फैलाना है, अनुशासन में रहना है। तो अनुशासन में अगर कहीं आप जॉब कर रहे हो तो आपने अगर सीखा है अच्छा से अपने विद्यार्थी जीवन में कि हमें अनुशासन में रहना है, तब तो पूछो मत, आपकी लाइफ एकदम चमकदार कोहनी हीरे की तरह होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। सभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अनुशासन एक ऐसा मंत्र है जिसको हम साध लें तो हम किसी भी पोस्ट पे रहें तो सभी को इज्जत करनी पड़ती है, उस इंसान की उसे प्रतिष्ठा मिलती है। तो जीवन का जो पहला मंत्र है मेरी समझ से, क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने मैं बहुत छोटी सी चीज हूं, छोटा सा व्यक्तित्व हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अनुशासन को हम साध लें तो अपने जीवन की बुलंदियों को हम छू सकते हैं। मेरा जो टारगेट है उसको हम अचीव कर सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले बच्चों है कि अनुशासन। और जब भी शिक्षक पढ़ाते हैं, कोई भी शिक्षक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो कहा ना प्रधानमंत्री जी ने कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे प्रभु ने बनाया और उसमें कुछ अच्छाइयां ना हो। सब में अच्छाइयां हैं, सब में कुछ ना कुछ प्रतिभा है, और जरूरत है हमको अपनी प्रतिभा को पहचानने की, या शिक्षकों को उसकी प्रतिभा को पहचान के निखारने की। आप में जो अच्छी चीजें हैं, आपने ध्यान दिया होगा, आपके शिक्षक बताते होंगे कि आप में ये चीज बहुत अच्छी है, बताते हैं ना? आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तुम यूनिफॉर्म बहुत अच्छे से वियर करते हो, है ना? आप याद बहुत अच्छे से करते हो, आप अपना जो फेयर कॉपी है उसे बहुत अच्छे से मेंटेन करते हो, या फिर आपने जो भी होमवर्क मिला है उसको बहुत अच्छे से देते हो। बच्चा पढ़ने में बहुत मेधावी है, इंटेलिजेंट है, होता है ना? तो ये सारे गुण जो है ये आपके व्यक्तित्व के हैं, आपके खुद के अपने हैं। अगर किसी बच्चे का मार्क्स कम आ रहा है तो इसका मतलब है पढ़ाई पे हमारा ध्यान नहीं है। सभी बच्चों में एबिलिटी है, कुछ को छोड़ दिया जाए जिसे भगवान वैसा बनाकर भेजे हैं। अगर जिसको वैसा बनाकर भेजे हैं तो उसके पास भी कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है। आपने देखा होगा कि ब्लाइंड जो बच्चे होते हैं वो गाते बहुत अच्छा है, देखा है ना? उनमें आर्ट होता है। एक चीज आप लोग ध्यान दिए हैं कि नहीं दिए हैं? मैंने दिया है। वो या तो कोई वाद्य यंत्र अच्छा बजाते हैं या फिर उनके सुर बहुत अच्छे होते हैं। तो ईश्वर ने यहां से लिया और वहां उनको दिया। उसी तरह से अगर कोई चीज आपके पास नहीं है तो ईश्वर ने उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको दिया है, आपको उसी को पकड़ना है और उसको पकड़ के आगे जाना है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री जी बहुत चर्चा कर चुके हैं। कुछ टिप्स देना चाहूंगी बोर्ड एग्जाम्स के, जिसको तुम देने वाले हो। अभी तक हम लोगों ने अपने बच्चों को दे करके भेजा है। जब से हमारा विद्यालय एफिलिएटेड हुआ है, हम लोगों के सेंटर डीएवी धनुप्रा में पड़े हैं, हमारे सेंटर सेंट्रल स्कूल में पड़े हैं, हमारे सेंटर माउंट लिट्रा में पड़े हैं, अभी इस बार भी वही है। बहुत अच्छी चीज ये है कि जब वहां से आता है कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो शिक्षक जाते हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं बाकी बच्चों की तुलना में, तो बहुत अच्छा महसूस होता है ना? आपके पेरेंट्स को भी अच्छा महसूस होता होगा जब कोई कहता होगा कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, खुश होते हैं मदर फादर।
जस्ट लाइक मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि आप सभी मेरे बच्चे हो। जब उधर से आता है कि बाकी बच्चों की तुलना में, बाकी विद्यालय के बच्चों की तुलना में आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, अनुशासित हैं, ढंग से आते हैं, यूनिफॉर्म वियर करके आते हैं, आई कार्ड लगाकर आते हैं, तो इस बार में उन सारी चीजों को बेटा अमल करना है आप लोगों को। समझ गए ना? आप लोगों को यूनिफॉर्म, पहला चीज यूनिफॉर्म फुल पहनकर जाना है। कौन सा यूनिफॉर्म? अभी जो आप वियर किए हुए हो, है ना, रेगुलर यूनिफॉर्म। आई कार्ड प्रॉपरली लगाना है। एडमिट कार्ड पे मेरा, आपका, आपके पेरेंट्स का, 3 लोगों के सिग्नेचर होने नेसेसरी है। होता क्या है, मैं सिग्नेचर कर देती हूँ, बच्चे करके ले जाते हैं, पेरेंट्स का नहीं करवाते हैं। पिछली बार कंप्लेन आया था ऐसा 1-2, तो ऐसा नहीं होने देना। होता क्या है कि आप लोगों की सुविधा के लिए आप आए और हम दे दिए। हालांकि इस बार मैंने ऐसा नहीं रखा है कि चलो भाई पेरेंट्स घर में कर देंगे, और आप जल्दबाजी में उसको लेमिनेट करवा लेते हो और एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ जाते हो। इस बार उसकी केयर करना ये होना चाहिए। अब जो आप पढ़ लिए हैं उसको प्रॉपरली एकदम रिवीजन कीजिए। समझ गए ना? ज्यादा इधर उधर, वहां बहुत अच्छा हो रहा है, वहां बहुत अच्छे पढ़ाए जा रहे हैं, वहां मार्क्स अच्छा आता है, नहीं। अभी तक आपने जो पढ़ा उसका रिवीजन आपको करना है, सैंपल पेपर आपको बनाने हैं, और बाहर भीतर ज्यादा दौड़ धूप नहीं करनी है। ठीक है ना? घर में अपने आप को बंद कर लेना है, क्योंकि यह लाइफ की पहली सीढ़ी है 10th वाले बच्चों के लिए। 10th वाले बच्चे इन चीजों को समझ रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने एक बोर्ड का एग्जाम दे दिया है।